عمران خان की सिविल नाफरमानी की तहरीक और ओवरसीज पाकिस्तानी। इमरान खान साहब के 2014 से लेकर 2024 तक के पूरे इस दौर को उठाकर आप देख लें और अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के बताएं, इन 10 सालों में इमरान खान साहब के मुंह से कोई खैर की खबर निकली हो या इस वतन अजीज के लिए कोई खैर का काम किया हो। इन 10 सालों के अंदर इमरान खान साहब ने जितना नुकसान पहुंचा सकते थे पाकिस्तान को पहुंचाया। सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बदकलाम, बदखलाक और बदतमीज बनाया और उसके बाद पाकिस्तान में सियासत में इस तरह गंद घोला कि आप देख रहे हैं इनके दौरे हुकूमत में जिस तरह सियासी मुखालिफिन पर पर्चे, झूठे पर्चे हुए, जिस तरह के केसेस बनाए गए, जिस तरह एक अफरा तफरी का माहौल था उस वक्त, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को सफारती सतह पर इन्होंने तनहा कर दिया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया। कोई एक ऐसा मुल्क बता दे जो अपनी फौज के बारे में इस तरह की गलाजत बकती हो, जिस तरह पीटीआई के सपोर्टर जो हैं पूरी दुनिया में इमरान खान की रूह को जो है वो तस्हीर पहुंचाने के लिए, इमरान खान की जो है वो की खुशी के लिए जो है वो फौज के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही है। आज भी ओवरसीज के अंदर बैठकर बहुत से लोग जो है फौज पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा इस साजिश का शिकार हुए हैं और इमरान खान साहब ने इनको बार बार इस्तेमाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये कुछ कर तो नहीं सके, लेकिन इनसे लूट मार जरूर इमरान खान ने की और इनका जो है वो एक साजिश के तहत इनका जो दिमाग है वो पाकिस्तान के खिलाफ करके सोशल मीडिया पर और इन ममालकों के अंदर बैठकर जो है वो एक प्रोपेगेंडे का काम जरूर ले रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए मुस्लिम लीग नून का मशकूर होना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जिन्होंने 2013 में पंजाब ओवरसीज कमीशन बनाया और हमेशा उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, उनकी दाद रसी के लिए अच्छे इकदाम किए। जिस तरह आज हम देख रहे हैं 2024 में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के ऊपर एक सैयद ज़ादा ला के बैठाया जो कि खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, सैयद कमर रजा, जो दिन रात ओवरसीज के मसाइल हल करने के लिए जो है वो सरगर्म है। इसी तरह पंजाब के अंदर पंजाब ओवरसीज कमीशन में एक ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी को लाके बैठाया जो काम के ऊपर यकीन करते हैं और काम करके दिखाते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने में मास्टर हैं और उनकी सरबराही में इंशाअल्लाह ताला खुशखबरियां आनी शुरू हो जाएंगी। पंजाब से भी वो जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जो है वो लंदन से लाकर वहां बैठाए। इसी तरह सोने पर सुहागा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और वजीर खारजा मोहतरम इसहाक डार साहब जो हैं वो भी मुस्लिम लीग नून ओवरसीज के प्रेसिडेंट हैं। ये तीनों हस्तियां जो हैं ये उनका ताल्लुक भी ओवरसीज के साथ है और जिस तरह इन्होंने पोस्टल का मसला हल करवाया, पासपोर्ट कैंसिल का नोटिफिकेशन जो है वो वापस करवाया और यूरोप के अंदर जिस तरह पीआईए की परवाजों की बहाली के ऊपर इन्होंने काम किया और जनवरी की फर्स्ट वीक को जो है वो यूरोप के अंदर पीआईए की फ्लाइट जो है वो शुरू होने लगी है। बहुत सी ऐसी खुशखबरियां ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आना शुरू हो जाएंगी जल्द इंशाल्लाह। और आप ओवरसीज पाकिस्तानी, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हों, जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े हों, ना कि उनके साथ जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। अस्सलाम वालेकुम।